लाइन एंड एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने लाइन और एंगल के बारे में जाना, टाइप ऑफ एंगल जाना। अब उस पर कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आप सारे डिफिनीशन एंगल का याद रखिएगा, उससे हेल्प मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिया गया है इन फिगर ऑलरेडी हम बना दे रहे हैं। जैसे देखें आप, ये फिगर है, ये लाइन एक आपका ए बी हो गया और एक आपका लाइन सी डी हो गया। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और यहाँ पर एक रे और है और यह एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिगर लिया गया है, जिस फिगर में एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है और दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इफ़ एंगल ए ओ सी इसको बोलोगे आप ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी यह एंगल और यह एंगल दोनों का सम जो है दिया गया है 70। अब आगे फिर दिया है एंड बी ओ डी, यह एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री, यानी यह 40 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बी ओ ई कहाँ है? तो बी ओ ई मतलब यह एंगल पूछ रहा है, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक, तो रिफ्लेक्स एंगल आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कोई एंगल है, मान लीजिए ये थीटा, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ये होता है। यानी कि किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है तो उस एंगल को हम 360 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो गिवन है उसको ले लिया जाए। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40। आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल जो कि पूरा 180 डिग्री बनाता है, तो उस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं, सिंस ए ओ बी is a straight line, then angle AOB equal to 180। आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल होता है। तो इस पे स्ट्रेट एंगल पर 3 एंगल बन रहा है कि एक ये और ये। तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कई एंगल बनेंगे तो सारे एंगल का सम जो होगा 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180। आप देखेंगे कि यह एंगल और यह एंगल का सम दिया है 70, यानी कि इसको अगर एक साथ आप लिख लें और इसको आपने ऐसे कर लिया तो ये आपको गिवन है, यहाँ पे दिया गया है ये 70, तो इसको आप 70 लिख सकते हो प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से आपका सी ओ ई एंगल फाइंड हो गया, और जब सी ओ ई एंगल फाइंड हो गया तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आप निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई क्या होगा? तो 360 माइनस 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर लिया, किसका? सी ओ ई का। बट एक काम और करना है, अभी आपको बी ओ ई निकालना है। आपने क्वेश्चन में एक एंगल को फाइंड कर लिया, अभी दूसरा भी इसने पूछ रखा है, इसने कहा कि BOE फाइंड कीजिए। अब देखें आप BOE है कहाँ? BOE यहाँ रहा,
तो आप लिखेंगे सिंस, आप जानते हो कि ये और ये सिंस, यहां सी डी को आप ले सकते हैं, सी डी COD is a line, then angle COE plus angle EOB plus angle BOD equal to 180। तो यहां से ये आपको पहले से पता है कि ये 40 डिग्री है, COE आपने अभी फाइंड किया है 110, और यह BOD अभी गिवन है 40, और हमको EOB नहीं मालूम है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं एंगल EOB इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका एंगल, आपने EOB या उसको BOE भी बोल सकते हैं आप, तो इस तरह से आपने दूसरा एंगल भी जो फाइंड करना था वो भी आपने कर लिया। तो सबसे पहले आपने जो भी लाइन और एंगल में डिफिनीशन पढ़ा है एंगल का, और उस पर जो भी आप जानते हो उसी का हेल्प लेकर के हमें क्वेश्चन को करना है। कोई भी क्वेश्चन बड़ा और कठिन नहीं होता है, बस आप उसके कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जो भी दोनों पूछा गया था आपने उसका डिस्कस किया, उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन इन फिगर बनाते हैं, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2:3, find C। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर ले लीजिए, यह लाइन आपका XY हो गया और यह आपका ये परपेंडिकुलर दिया गया है, और यह एक लाइन है ऐसे, MN है ये लाइन, ये आपको B दिया गया है, ये आपको A दिया गया है, और यह आपको 90 दिया गया है। आपको जो भी क्वेश्चन ने दे रखा है वो आपके सामने है। एक फिगर में उसने बोला है कि यह एंगल B है, यह एंगल A है, साथ में इसको उसने 90 दे रखा है, और दो स्ट्रेट लाइन MN और XY दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करता है, और इसका रेशियो दे रखा है, इन दोनों का एंगल का रेशियो दे रखा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, सिंस लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। यह एंगल आप रेशियो को ऐसे ही लेट करते हैं, जब इन दोनों का रेशियो है तो ये 2x हो जाएगा और ये 3x होगा, 2:3 रेशियो में दोनों एंगल हैं। तो आप देख सकते हैं एक लाइन XY पर ये 3 एंगल बने हुए हैं, 1 2 ये 3। तो जब XY एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर 3 एंगल बना हुआ है, तो 3 एंगल्स का सम आपका 180 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे, सिंस XOY इज ए स्ट्रेट लाइन, देन एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। आप यहाँ से देखेंगे जो भी गिवन है उसको लिखा जाए। तो B ये है आपका B, ये एंगल A है, और यह एंगल 90 दे रखा है इक्वल टू 180। बट आपने B को और A को लेट किया है X में, तो ये हो जाएगा आपको 3x, आप प्लस ये होगा 2x, और यह 90 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा,
तो 90 बन जाएगा। तो इस तरह से ये अब 5x होगा और ये 5x इक्वल टू आपका 90 होगा, तो x इक्वल टू 90/5 यानी 18 होगा। x की वैल्यू आ गई, x आपने 18 फाइंड कर लिया, तो आप यहां से निकाल सकते हैं एंगल b इक्वल टू 3x दिया है तो 3 इंटू 18 तो 54, और एंगल आपको a दे रखा है 2x तो 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। अब C एंगल आपको ये रहा, ये C दिया है, छूट गया था, ये आपका एंगल C है, इसको हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि MN एक स्ट्रेट लाइन है, और जब MN एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बने दोनों एंगल का सम आपका 180 के इक्वल होगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस MON is a line then B plus C इक्वल टू 180, और B आपने एंगल B निकाल चुके हैं। आप एंगल B आपने पहले से फाइंड किया है, आपके यहाँ पे है 54 डिग्री, अब प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो यहाँ से अगर आप 180 में से 54 माइनस करेंगे तो 126 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपने एंगल C को फाइंड कर लिया, जो कि आपके सामने है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस लाइन पर एक साइड में दो एंगल बन रहा था, एक एंगल B और एक एंगल C, तो दोनों का सम 180 होगा। तो और ऑलरेडी आपने B पहले से फाइंड कर लिया था, तो B आपने पुट कर दिया, तो एंगल C आपको आपने निकाल लिया। तो इस तरह से आपने ये दूसरा क्वेश्चन किया, जो आपका आंसर आ गया। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसी तरह अपने बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray line between ray OP and OR. Prove that angle ROS equal to half angle QOS minus angle POS। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको ये पूछ रहा है ये प्रूफ करने को। तो आप सबसे पहले फिगर ले लेते हैं, बनाते हैं। फिगर में क्या दे रखा है, ये आपका लाइन हो गया P और PQ, और इस पर ये परपेंडिकुलर है RO, और यह एक दूसरी रे है OS, और ये 90 दे रखा है। यहां पे देख सकते हैं कि इसने बोला है कि फिगर में POQ इज ए लाइन दिख रहा है। इसके बाद रे OR रे जो है परपेंडिकुलर है टू
लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 बनाएगा। आप जानते हो कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा तो वो 90 एंगल बनता है। OS इज अनदर रे, OS एक दूसरी रे है लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR के बीच में कोई दूसरी एक रे है। आपने ऐसा दिया, फिर इसने बोला कि प्रूव दैट ROS कहाँ है, ये रहा, ये एंगल की बात कर रहा है, और यह एंगल इस QOS पूरा इस एंगल माइनस POS डिवाइडेड बाई 2। तो इसको प्रूफ किया जाए, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे लेंगे, सिंस POQ is a line, then angle POS plus angle SOR plus angle ROQ equal to 180। क्योंकि अगर यह लाइन है तो उसके एक साइड में एक तरफ 180 एंगल बनेगा, और इसमें 3 एंगल बन रहा था, ये और ये और ये, तो 3 एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। आपने ऐसा किया, अब जो निकालना है उस पर आप आओ। ROS चाहिए तो ROS को यहां ले लीजिए, ROS दूसरे को दूसरे साइड में भेजते हैं। इसको आप एक बार लिख सकते हैं एंगल POS, और इसको लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 180। तो इसको हम फिर इधर ले आते हैं ROS, और ये 90 जाकर माइनस होगा दूसरे साइड में तो 90 बन जाएगा। अब माइनस एंगल POS, ठीक है। आपको जो लाना है उसको ध्यान से देखना होगा, ये तो आपके सामने है, और लाना है उसको भी आप देखें। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम यहाँ पे 2 से, तो ये 2 ROS बन जाएगा, 2 ROS बन जाएगा। लास्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, फिर आपको इसको भी देखना होगा। तो आप चलिए, आप देखेंगे कि ये पोर्शन आ चुका है। तो आप एक काम करें, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो यह 180 हो जाएगा। अब -2 एंगल POS हो जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, 180 लाना भी है जिसमें आपका QOS हो, QOS। तो ये बताइए, जब यह लाइन आपका POQ है तो इस पर ये तीनों एंगल का सम जो है 180 होगा। तो जब 180 होगा तो इस दोनों एंगल को एक साथ हम लिख सकते हैं, ये पूरा, तो ये बन जाएगा एंगल QOS दोनों। अब प्लस में ये भी एंगल बनेगा, ये एंगल, तो दोनों मिलकर के 180 हो जाएगा, प्लस एंगल POS। अब माइनस ऑलरेडी पहले से है 2 एंगल POS, तो एंगल QOS और एंगल POS में से 2 एंगल POS माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा एंगल POS। तो यहाँ से आपका था 2 एंगल ROS, अब ROS सिर्फ फाइंड करना था, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये एंगल QOS माइनस एंगल POS। इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे सोचना होता है कि हमें क्या लाना है और किसको लाने के लिए हम क्या करना होगा और किसको हटाना है, अगर हटाना है तो उसको कैसे हटाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने काम को करते रहेंगे। एक बार जो लाना है उसको देखेंगे, दूसरी बार अपने फिगर को देखेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इस थर्ड क्वेश्चन को भी देखा। बुक में और भी क्वेश्चन है, उसको आप करेंगे। कुछ आगे की बातें देखते हैं। जैसे अगर हम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन लें,
टू इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। एक लाइन ये हो गया, सपोज करो इसको हमने नाम ए बी दे दिया और इसको हमने लाइन सी डी दे दिया और ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को ओ बोले। और दो हमने ऐसा लाइन लिया जो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इस दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन से इसको और इस एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसी तरह इधर के इस एंगल को और इस एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब उस एंगल का जो वर्टेक्स आमने सामने का जो होगा वह दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो एक बात याद रखना कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वह सेम होता है, वो इक्वल होता है। तो यहाँ दो इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होता है। अब ये कौन कौन सा, जैसा कि अगर इसको आपने नाम दिया है एंगल ओ, तो इस तरह से यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में हो गया एंगल ए ओ सी और इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों। उसी तरह सिमिलरली एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से एक और आपने कॉन्सेप्ट जाना कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा। ये इसके साथ इक्वल होगा, ये इसके साथ इक्वल नहीं हो जाएगा, ये और ये इक्वल नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। कभी भी आप इसको बराबर नहीं कर देंगे। ये तो बराबर होगा कब, जब सपोज करो कि ये रे को यह रे अगर परपेंडिकुलर हो, तो ये जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, जैसे ये ध्यान दीजिएगा, तो अब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तब तो ये दोनों बराबर हो गया। अगर नहीं तो मान लीजिए कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज करो कि ये रे आपको थोड़ा सा ऐसा बन गया, तो अगर यह 30 है और यह आपका 150, ये दोनों मिलकर के सम इसका 180 होना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 30 है तो यह भी एंगल 30 होगा और यह एंगल 150 होगा। इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये जाना कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा और ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर कहीं ऐसा हमें मिलता है तो उसका हेल्प हम ले सकते हैं, उस थियरम को हम यूज करेंगे। तो ये एक आपने बात समझा। साथ ही सपोज करो कि अब दोनों ऐसी लाइन हमने ले रखे हैं, ले लिया, जो लाइन अब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो पैरेलल जरूर होगा। हमने दो पैरेलल लाइन ले लिया, एक को हमने ए बी कर लिया और एक को हमने सी डी कर लिया। तो दो लाइन हमने पैरेलल लिया है और इनमें से किसी एक लाइन के पैरेलल एक और लाइन ले ले। सपोज करो कि हमने एम एन ले लिया, हमारा ए बी पैरेलल सी डी था और हमारा ए बी पैरेलल एम एन है। उसने सी डी पैरेलल एम एन नहीं बोला है, उसने बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी है और ए बी पैरेलल एम एन है। ए बी सी डी के साथ भी पैरेलल है और ए बी एम एन के साथ भी पैरेलल है। तो अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और उनमें से किसी एक लाइन के पैरेलल कोई तीसरी लाइन होगी तो वो सारी लाइन एक दूसरे की पैरेलल होंगी।
अगर इस लाइन के पैरेलल ये है और इसी लाइन के पैरेलल ये भी है, तो यह दोनों लाइन आपका CD और MN भी पैरेलल होगा। अगर ये ऐसा दिया गया है तो देन CD पैरेलल MN। और भी लाइन होता, इसमें से किसी के लाइन के पैरेलल कोई और लाइन होता तो वो सारी लाइन भी सारे लाइन का पैरेलल होता। तो ये आप बात याद रखेंगे। तो हमने दो लाइन ले लिया, सपोज करिए कि AB और CD जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक हम ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन जो कि उन दोनों लाइन के पैरेलल नहीं है, उसको हम तिरछी लाइन या तिरछा रेखा बोलते हैं। आप यहां से आपने एक तीसरी लाइन ले रखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं आप इसको। ये लाइन को आप बोलोगे और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि एंगल्स बन रहे हैं। ये बना है, यहां पे बना है, तो इसको एक नाम हम दे देते हैं। चलो, इसको नाम हमने 1 कर दिया, इसको हमने नाम 2 कर दिया, इसको हमने 3 कर दिया, इसको हमने 4 कर दिया, इसको हमने आपका 5 कर दिया, इसको हमने 6 कर लिया, इसको हमने 7 किया, इसको हमने 8 कर लिया। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एंगल 8 और एंगल 3 ये इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 4 के। और इसको हम कहते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा, यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा, और अल्टरनेट भी है इधर से, और इंटीरियर है, अंदर है। तो ये एंगल 8 और एंगल 3 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और उसी तरह 7 और 4 को आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। इसके बाद बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल का। आप एंगल 1 और एंगल 3 को आपस में इक्वल होगा, और एंगल 2 और एंगल 4 को आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। इसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ये एक साइड में आप देख सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और यह एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो इस एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप कह सकते हैं, जैसा कि आप 1 को देखेंगे और 6 को। अल्टरनेट तो है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है। आप ये 1 और ये 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और उसी तरह ये आपका 2 और 5 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप कहेंगे। साथ में इसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, लिख लीजिए। साथ में आपको यह समझना पड़ेगा कि जब यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहां पर एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के, होगा,
उसी तरह एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह आप यहां देखेंगे कि एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। यह भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपने अभी पढ़ा था, इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि 4 और 5 आपस में इक्वल होगा और यहां 3 और 6 आपस में इक्वल होगा। साथ में आपने इसमें भी रिलेशन निकाला है। तो जब ये 2 7 के साथ इक्वल है और 7 ऑलरेडी आपके 4 के साथ इक्वल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल 2 7 4 सब ये आपस में इक्वल होगा। देख सकते हैं ये इसके साथ इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 और 7 4 के साथ इक्वल है तो 4 और 4 5 के साथ इक्वल है तो एंगल 5। तो इस तरह से आपको जैसी जरूरत पड़ेगी उसको इक्वल करते जाएंगे आप। यहां पर आप आइए 1 के लिए, एंगल 1 के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 है। तो 1 अगर 8 के इक्वल है तो 8 आपका 3 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपस में इक्वल होगा। साथ में अगर 3 इक्वल है तो उसको 6 के साथ भी इक्वल होगा। तो ये रिलेशन भी बन रहा है इसके अंदर, या आप उसको करते जाएंगे। तो कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो 2 पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है उसको कट करती है 2 पॉइंट पे, तो उसके इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और आपने अभी इसके पहले पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो, तो इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो उसके हेल्प से आपने एक दूसरे को इक्वल किया। फिर अब ये ऐसा कैसे होता है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपके साथ। जैसे सपोज करो कि ये और ये आपका दोनों का सम आपका आएगा 180, क्योंकि यह एक लाइन है तो इसका सम आपका 180 आएगा। एंगल 1 और एंगल, जैसे यहां पर बात करें, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 आएगा। सही है। और उसी तरह आपका यहां पे 3 और 5 का, और 5 भी 180 के इक्वल होगा। तो इस दोनों को हम इक्वल पहले कर सकते हैं, 1 प्लस 7 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों 180 था तो इक्वल तो होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि 1 इक्वल होगा 4 के। ध्यान दीजिएगा 1 इक्वल, सॉरी 4 के नहीं, हमारा ये 7 इक्वल होगा 4 के, तो हमें 4 चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि 1 इक्वल है 8 के साथ। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सही है। और 8 इक्वल होगा 3 के साथ। सही है। तो यहां पे आपका आ जाएगा एंगल 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं एंगल 8, और आप इसको 7 रहने दीजिए। और ये आपका है 3, और ये 3 इक्वल है 8 के इक्वल, और यहां पे 5 को आप लिख सकते हैं 4। आप देखेंगे दोनों तरफ से 8 एंगल कैंसिल, तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। तो जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक साइड में 180 एंगल बनता है, उसी तरह आपका
फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल उसको लेकर के, तो ये मैं आपका कॉन्सेप्ट रहा जिसको आपने पढ़ा। इस पर कुछ और आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको आप बढ़िया से तैयार करिएगा, इसको अपने से समझिएगा कैसे कौन किसके इक्वल हो रहा है। बस आपने इसमें ये जाना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से अब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो इस तरह से आपने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा।